नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 5वां भाग है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। इसके पिछले पार्ट में मैंने हाथ में गुरु पर्वत के होने से क्या लाभ होगा और न होने से क्या हानि होगी वह बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। हस्तरेखा शास्त्र उन सभी व्यक्तियों के लिए काम आता है जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है। वैसे व्यक्ति भी लाभ उठा सकते हैं जो किसी समस्या से परेशान हो और उनके पास जन्म पत्रिका दिखाने का समय ना हो। यदि आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो या किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो हाथ की रेखाएं और हाथ के पर्वत बताते हैं कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसीलिए हाथ की रेखाएं और हाथ में बनने वाले पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए मैंने हस्तरेखा विषय को उसके बेसिक से शुरू किया था। ध्यान और धैर्य से देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, ये मेरा विश्वास है। आज की वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनि के बारे में बताऊंगा। शनि के बारे में एक आम धारणा है कि यह नुकसानदायक ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, लेकिन यह केवल नुकसानदायक ही नहीं होते, बहुत लाभदायक भी होते हैं। जिंदगी में जितने भी जीविकोपार्जन से संबंधित कर्म व्यक्ति करता है उस कर्म के कारक हैं शनिदेव। तो इसीलिए शनिदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनि पर्वत का विकसित होना असाधारण प्रवृत्तियों को बताता है। यदि हाथ में शनि पर्वत न हो तो व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडिल फिंगर या मध्यमा अंगुली के नीचे जो उभरा हुआ भाग होता है वह शनि पर्वत है। मिडिल फिंगर को भाग्य की देवी भी कहते हैं, इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भाग्य रेखा इसी अंगुली पर आकर समाप्त होती है। शनि पर्वत चिंतन, मनन, अकेलेपन, रोग, मशीनरी से संबंधित काम, व्यापार आदि बातों को बताता है। यदि शनि पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, अपने प्रयासों से बहुत आगे बढ़ता है, देश विदेश घूमने वाला होता है, जमीन जायदाद का मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, अच्छे कर्मचारी होते हैं क्योंकि तुरंत ही ऑर्डर का पालन करते हैं। ये एक से अधिक कार्यों में पारंगत होते हैं। ऐसे व्यक्ति अकेलेपन को पसंद करते हैं और उनका ध्यान केवल अपने लक्ष्य की ओर होता है। अपने काम में इतना खो जाते हैं कि उनको और किसी बात का ध्यान नहीं रहता और इसी वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं और इनको शक करने की बीमारी भी हो जाती है। शक इतना बढ़ जाता है कि शक करने जैसी कोई बात न होने पर भी ये अपनी पत्नी और बच्चों पर शक करते हैं। न्यायपूर्ण होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये रहस्यात्मक व्यक्ति बनते जाते हैं। ऐसे लोग जादूगर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट या मकान बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, ज्योतिषी, कोयले या शराब के व्यापारी, लॉयर, डॉक्टर, राइटर, साहित्यकार और रसायन शास्त्री होते हैं। ये बहुत ही कम खर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं। अधिकतर जमीन, मकान जैसी अचल संपत्तियों में विश्वास रखते हैं। ये म्यूजिक, डांस जैसे आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। हाथ में शनि पर्वत का अत्यधिक विकसित होना व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। इनके जीवन में हमेशा दुर्घटना का भय लगा रहता है। जितने भी ठग, डाकू, लुटेरे जैसे अपराधी हैं उनके हाथ में शनि पर्वत बहुत अधिक विकसित होता है और साथ में हल्का पीला भी होता है। ऐसे अपराधियों की हथेली का रंग भी पीला होता है। शनि पर्वत का अत्यधिक विकसित होना व्यक्ति को बहुत चिड़चिड़ा बना देता है। इनको शराब की लत लग जाती है। ये स्त्रियों के प्रति भी बुरी भावना रखते हैं। यदि स्त्री के हाथ में शनि पर्वत विकसित हो जाए तो ऐसी स्त्री के अंदर ईर्ष्या, जलन की भावना आ जाती है। इनका स्वभाव स्वच्छंद होता है, इसलिए अपने ऊपर अंकुश बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये महिलाएं बहुत एम्बिशियस और दूरदर्शी होती हैं। हर एक क्षेत्र में आगे रहने की प्रवृत्ति होती है। दूसरों का उपहास करती हैं और इसी क्रम में इनका भी उपहास बन जाता है। सबको मूर्ख बनाने की कोशिश करती हैं। इनके वैवाहिक जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं क्योंकि ये दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं करती हैं और अपने अनुसार जीवन जीना चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वफादार, अति भावुक, कल्पना प्रिय और जल्दीबाजी करने वाली होती हैं। ये दूसरों पर उपकार भी निडर होकर करती हैं। यदि शनि पर्वत कम विकसित हो तो व्यक्ति कर्म से ज़्यादा भाग्य पर भरोसा करता है। ऐसे व्यक्तियों को कार्यों में असफलता मिलती है। इनके जीवन में मित्रों की संख्या बहुत ही कम होती है। ये हठी और अधार्मिक होते हैं। यदि हाथ में शनि पर्वत न हो तो व्यक्ति का जीवन अभाव में गुजरता है। व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। जो भी काम करने जाता है उसमें वांछित लाभ नहीं होता। यदि शनि पर्वत बहुत अधिक दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत झूठ बोलने वाले, जुआरी और किसी न किसी से दंड पाने वाले होते हैं। यदि शनि पर्वत का झुकाव गुरु पर्वत की ओर हो तो व्यक्ति को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त होता है।
यदि शनि पर्वत का झुकाव सूर्य पर्वत की ओर हो तो व्यक्ति आलसी, गरीब और भाग्य के भरोसे जीने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों में बहुत अधिक निराशा छा जाती है। हर काम, हर बात में वे पॉजिटिव की जगह हमेशा निगेटिव ही ढूंढते रहते हैं। परिवार से भी उन्हें कोई विशेष सहयोग नहीं मिलता है। अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी हानि हो जाती है। पिता और पुत्र में अनबन हो जाती है। यदि शनि पर्वत और बुध पर्वत दोनों ही विकसित हो तो व्यक्ति सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं होती है। यदि मिडिल फिंगर नुकीली हो और शनि पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है। यदि अंगुली वर्गाकार हो तो व्यक्ति खेती या केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस करता है। यदि शनि पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं बन जाए तो व्यक्ति कायर और विलासी बन जाता है। यदि शनि पर्वत पर तारे का निशान हो तो व्यक्ति बार बार दुर्घटनाग्रस्त होता है। अचानक किसी न किसी घटना के होने से परेशान रहता है। यदि शनि पर्वत पर त्रिकोण का निशान बन जाए तो व्यक्ति गुप्त विद्याओं को सीखता है, ज्योतिष और तंत्र मंत्र को जानने वाला होता है। शनि पर्वत पर एक सीधी खड़ी लाइन बन जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं। शनि पर्वत पर यदि क्रॉस का निशान हो तो व्यक्ति के दुर्भाग्य को बताता है। शनि पर्वत तभी शुभ फल देगा जब वह क्लियर और ज़्यादा उभरा और ज़्यादा नीचा ना हो, कोई भी खराब निशान ना हो। शनि पर्वत का जीवन में बहुत महत्व है। जीविकोपार्जन के साधन इससे संबंधित है। अच्छे और बुरे काम इससे संबंधित है। अगले पार्ट में मैं सूर्य पर्वत के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।